दोस्तों जरा सोच कर देखिए किसी भी महिला के लिए, किसी भी बच्ची के लिए सबसे सुरक्षित स्थान कौन सा हो सकता है। जब यह सोचेंगे तो फिर सोचते ही रह जाएंगे, क्योंकि पेट में पलने से लेकर के और उसके बूढ़े होने तक हर जगह उसे हर समय हर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जब वह पेट में पल रही होती है तब देखा जाता है कि लड़का है या लड़की है। उसके बाद बाहर निकलती है तो परिवार में शिक्षा के नाम पर शोषण होता है। स्कूल जाती है तो कुछ अलग तरह के शोषण होते हैं। बड़ी होती है तो शादी के बाद शोषण हो जाते हैं। इसलिए उसे कहीं भी जाए, किसी भी हाल में रहे, कहीं ना कहीं उसे शोषण का शिकार होना ही पड़ता है। ऐसे ही आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक लड़की ने वर्दी पहनी थी यह सोचकर कि वह लोगों को, बच्चियों को, महिलाओं को, सभी तरह के वर्गों को इंसाफ दिलाएगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसका खुद ही शोषण होने लगता है। वह अभी यौन शोषण हो रहा था। एक बार नहीं बल्कि बार बार गर्भवती होती है और उसका गर्भपात हो जाया करता है। लेकिन जब बात हद से ज्यादा बढ़ जाती है तब वह थाने जाती है और इंसाफ की गुहार लगाती है। आगे इंसाफ मिलेगा या नहीं मिलेगा यह तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से उस महिला दरोगा के साथ होता है वह वाकई बहुत गलत होता है, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी चौंक जाएंगे, सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है स्टोरी बाई क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और कहाँ से हैं यह भी लिखें। तब तक ज़्यादा देरी ना करते हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है वैशाली। और वैशाली जिले के अंदर एक महिला दरोगा होती है। वह महिला दरोगा महिला थाने में जाती है। महिला थाने में जाकर थोड़ा परेशान थी। वह सोच रही थी कि आखिरकार अपनी बात कहूँ या ना कहूँ। तब वह महिला थानेदार के पास जाकर बैठ जाती है। उनसे कहती है कि मैं कुछ कहना चाहती हूँ। तभी महिला जो इंचार्ज होती है उस थाने की, उन्होंने कहा तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी नहीं जरूरत है। जो भी बात है तुम मुझसे बड़ी बहन होने के नाते बता सकती हो। मैं तुम्हारी बात को समझने की पूरी कोशिश करूंगी। तब उसने एक प्रार्थना पत्र लिखा और प्रार्थना पत्र लिखने के बाद उस महिला दरोगा को दिया। उससे बताया कि वह बिहार प्रदेश के सिवान जिले की रहने वाली है और उसकी बिहार पुलिस अकेडमी में जैसे ही ट्रेनिंग होती है, प्रशिक्षण होता है वहां से, राजगीर से, वहां से प्रशिक्षण के बाद उसकी पहली जो पोस्टिंग होती है वह मुजफ्फरपुर जिले में हो जाती है और थाना मिलता है सरिया। कुछ वक्त बीता ही था, उसके पास एक अनजान नंबर से फोन कॉल आता है। जैसे अनजान नंबर से फोन कॉल आता है, वह सामने वाला व्यक्ति कह रहा था कि मैं भी दरोगा बात कर रहा हूँ और आप भी दरोगा हैं। कितनी अजीब सी बात है, मैं भी दरोगा, आप भी दरोगा, आपकी जात जो है वही मेरी भी जात है, जो आपका जिला है वही मेरा जिला है। कितनी सारी सिमिलरिटी है, कितनी सारी बातें जो हैं आपसे मिल रही हैं। क्यों ना हम लोग मिलकर शादी कर लें, घर बसा लें, घर बना लें। इस तरह की बातें वह व्यक्ति कर रहा होता है। तो महिला दरोगा को बड़ा अजीब लग रहा होता है। उसने कहा तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? दरअसल मेरी शादी तय हो चुकी है और मैं एक शादी के बंधन में बनने जा रही हूँ। आज तो आपने फोन कर दिया, लेकिन आगे से फोन करने की हिम्मत मत करना। जब इस तरह की बात महिला दरोगा ने कही, डांटा, फटकारा, लेकिन सामने वाला व्यक्ति इतना ज्यादा ढीठ होता है। उसने एक बार नहीं बल्कि कई बार फोन पर फोन कर रहा था। आखिरकार महिला दरोगा ने कहा कि मैं शादी नहीं कर सकती हूँ, मेरी शादी तय हो चुकी है, तुम मुझे परेशान मत करो। जैसे ही उस व्यक्ति को यह पता चलता है कि महिला दरोगा की फला जगह शादी तय हो चुकी है, तो उसने उस शादी को तुड़वाने के लिए पूरे जी तोड़ कोशिश की और आखिरकार वह उस मकसद में कामयाब भी हो जाता है, यानी कि शादी टूट जाती है महिला दरोगा की। महिला दरोगा के पास एक मैसेज पहुंच जाता है। अब महिला दरोगा कहीं ना कहीं इतनी मजबूर हो जाती है, विवश हो जाती है कि उस दरोगा की हाँ में हाँ मिला ही देती है। अब यह पुरुष दरोगा और यह महिला दरोगा आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत का सिलसिला जब आगे बढ़ने लगता है तब मौका पाते ही वह उससे जब भी मौका लगता था चुपचाप आके मुलाकात कर लिया करता था। मुलाकात हो जाया करता था। मुलाकात के बाद नजदीकियां बढ़ने लगती हैं, क्योंकि उसने वादा किया था शादी करने का और शादी करने की बात पर वह तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे अपनी जिंदगी बनानी थी, अपना घर बसाना था। अब मौका मिलता है तो दोनों के शारीरिक संबंध बनने लगते हैं। जब शारीरिक संबंध बनने लगते हैं, एक दूसरे के साथ वह रहने लगते हैं। दरअसल अगर हम बात करें महिला दरोगा की तो वह रहने वाली होती है सिवान की, और यह व्यक्ति जो होता है जो कि सिवान का, यह भी रहने वाला होता है।
जिसका थाना लगता है सोनवर्षा, एक जगह लगती है जीवी नगर, वहाँ का रहने वाला होता है। दोनों की बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ रहा था। मौका मिलते ही वह एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित कर लेते हैं। यह पहली बार था। उसके बाद फिर मौका मिलता है तो जब उनको मौका मिलता है तब उसके थाने में जाया करता था जहां वह रहा करती थी। वहां उसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाया करता था। इसकी जो पोस्टिंग होती है वह पुराज में होती है और जो महिला दरोगा की होती है उसकी पोस्टिंग मुजफ्फरपुर के एक थाना में होती है। दोनों की बातचीत भी होती है। आगे सिलसिला चल रहा था, लेकिन एक दिन ये पता चलता है कि वह महिला प्रेग्नेंट हो चुकी है। प्रेग्नेंट का पता इस तरह से चलता है क्योंकि महिला दरोगा के पेट में बहुत तेजी के साथ दर्द होने लगता है। तभी वह दरोगा से कहती है, जिसका नाम राहुल कुमार होता है, कि राहुल मेरे पेट में बहुत तेजी के साथ दर्द हो रहा है। तब उसे एक डॉक्टर को दिखाया जाता है। डॉक्टर कहती है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, आप गर्भवती हो चुकी हैं। जब गर्भवती होने की बात थी तब वह कहती है कि शादी कर लेते हैं और यह बच्चा नहीं गिराते हैं क्योंकि बात समाज में पता चलेगी तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगी। तभी राहुल कुमार ने उसे 3 गोलियां एक साथ दी। उससे कहा, तुम इन गोलियों को खाओ, ठीक हो जाओगी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आगे का जो भी फैसला होगा उस फैसले को लेते हैं। आखिरकार उस महिला दरोगा ने 3 गोलियां खाई और उसको 3 गोलियां खाने के कुछ देर बाद बहुत तेजी के साथ दर्द बढ़ने लगता है और ब्लीडिंग बेहिसाब होने लगती है। तो पता चलता है कि उसका गर्भपात हो चुका है, यानी कि जो उसके पेट में बच्चा पल रहा था, चाहे बच्ची हो चाहे बच्चा हो, वह मर चुका है और वह बाहर निकल चुका है। कुछ वक्त आगे बढ़ता है। इसने इस बात का विरोध किया और जब विरोध किया तो फिर उस राहुल नाम के दरोगा ने इस महिला दरोगा के साथ काफ़ी मारपीट की और मारपीट करने के बाद उसे फिर से अपनी पूरी तरह से प्रभाव में ले लिया। फिर आगे वक्त बढ़ने लगता है। यह बात साल 2023 के आसपास की बात है और इसी बीच में यह पहली बार गर्भवती होती है 28 अगस्त 2023 को। उसके बाद दूसरी बार मौका मिलता है। दूसरी बार मौका मिलने के बाद फिर से उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए जाने लगते हैं और वह महिला दरोगा इस बात का विरोध भी नहीं कर पाती थी। उस दरोगा का जब भी मन करता था उसके साथ मारपीट करता था। वह पूरी तरह से हिंसक हो चुका था। जहां से वह प्रेम कहानी शुरू करना चाहता था, शादी करना चाहता था, जिंदगी बसाना चाहता था, अब उसके साथ वह ऐसा फ्रैंक हो चुका था कि जब चाहे उसके साथ, जब चाहे गलत काम करता था, जब चाहे उसके साथ मारपीट करता था। एक बार उस लड़के के परिवार वालों ने लड़की से संपर्क किया, तब जाकर उस लड़की ने पूरी कहानी बयां की कि राहुल मेरे साथ कुछ इस तरह की हरकत करता है। जब यह वाली बात लड़के के परिवार वालों ने लड़के से बातचीत करने की कोशिश की तो राहुल को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, फिर से मारपीट करता है। पता चलता है कि वह महिला दरोगा दूसरी बार भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी और दूसरी बार भी उसका मारपीट की वजह से उसका बच्चा गिर जाता है। जब उसे हॉस्पिटल में दिखाया जाता है तब पता चलता है कि यह तो प्रेग्नेंट थी लेकिन गर्भपात हो चुका है। वक्त आगे बढ़ता है। आखिरकार उसने किसी तरकीब से मनाने की कोशिश की और 4 मार्च 2024 को तिलक की तारीख तय हो जाती है और 11 मार्च 2024 को शादी की तारीख तय हो जाती है। बताया जाता है कि जब तिलक उत्सव होता है तो तिलक उत्सव में कुछ काफ़ी सामान भी लेन देन होता है, लेकिन बारात की बात नहीं होती, यानी कि बारात आती जाती नहीं है। और शादी की जो बात थी, अब तक वह शादी होती ही नहीं, यानी कि उसको एक झूठी की बुनियाद पर एक रिश्ता जो कायम किया जाता है वह रिश्ता बनता ही नहीं। और वह महिला दरोगा इतना परेशान हो जाती है कि आखिरकार करे तो क्या करे। जब भी शादी की बात करती तभी उसके साथ मारपीट होती। अब इन दोनों की पोस्टिंग अलग अलग जगह पर हो जाती है। महिला दरोगा पहुंच जाती है वैशाली जिले में और जो पुरुष दरोगा होता है वह पहुंच जाता है शिवहर जिले के अंदर। अब वहां से यह दोनों एक दूसरे से थोड़ा अलग हो जाते हैं। इसी बीच में जो शादी की बातचीत करती थी तो शादी को लेकर दरोगा तैयार नहीं होता था और मारपीट पर वह उतारू हो जाया करता था। जब वह हार जाती है, थक जाती है, तब 16 जून 2024 को वह वैशाली के महिला थाने में जाने के बाद अपनी प्रार्थना पत्र देकर, अपनी शिकायत पत्र देकर कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जब इंसाफ की बात आती है तो एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। आईपीसी की धारा 341, 323, 300, 313, 376, 493, 120 इन धाराओं से मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। यह जून के महीने में एफआईआर दर्ज होती है। जुलाई, अगस्त, सितंबर जब आता है तो बताया जाता है कि 13 या 14 सितंबर के आसपास की बात है। वैशाली के महिला थाने की जो पुलिस होती है, इस दरोगा को, जो कि फिलहाल शिवहर जिले में इसकी पोस्टिंग होती है लेकिन पटना में था,
इसकी फोन लोकेशन वगैरह जो पाई जाती है उसी के आधार पर इसको गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद क्योंकि जांच में बताया जाता है कि यह प्रथम दृष्टि से दोषी पाया जाता है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है। इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, जेल भेज दिया जाता है और जैसे ही खबर सोशल मीडिया पर अखबारों में प्रकाशित होती है तो पता चलता है कि एक महिला जिसने वर्दी सिर्फ इसलिए पहनी थी कि लड़कियों की, पुरुषों की जो पीड़ा होगी उसकी वह मदद करेगी, हेल्प करेगी, लेकिन पता चलता है कि वह खुद ही कई महीनों से शोषण का शिकार हो रही थी। और जिस व्यक्ति ने वर्दी पहनी थी दूसरों की मदद करने के लिए, वह रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बन जाता है। उसने एक बार नहीं 2 बार उस महिला दरोगा का गर्भपात कराने पर मजबूर कर दिया और खुद से वह उसे कभी एक गोली देता तो कभी दूसरी बार लात मार करके उसके पेट में चोट पहुंचाया करता था, जिसकी वजह से महिला गर्भवती थी और गर्भपात उसका हो जाया करता था। फिलहाल पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। प्रकरण की चार्जशीट है, उसे कम से कम समय में लगाने के बाद इसे हाई कोर्ट में दाखिल किया जाएगा। अब कोर्ट ये तय करेगा कि इस व्यक्ति को कितनी सजा मिलनी चाहिए। वाकई में कोर्ट को जल्द से जल्द इस मामले में फैसला देना चाहिए ताकि समाज में, पुलिस में अन्य लोगों को यह मैसेज जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अगर कोई भी किसी के साथ गलत काम करता है तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। कुछ इस तरह का संदेश देना समाज को बेहद जरूरी है और खासकर जो महिलाएं हैं, चाहे वह पुलिस में है या किसी और वर्किंग पैलेस पर हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि पहली ही बार में वह खुलकर विरोध करें तो इस तरह की एफआईआर की नौबत आएगी नहीं, क्योंकि वह पहली बार में थोड़ा था शिथिलता वाला और एक मासूम वाला अपना रूप अपना लेता है और सामने वाले व्यक्ति की गलती को, बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी गलती को नजरअंदाज कर देती है और वही गलतियां फिर बड़ा रूप लेना शुरू कर देती हैं। काश इस महिला दरोगा ने पहले दिन विरोध किया होता, पहले दिन अपने बड़े अधिकारियों को यह कहानी बताई होती तो शायद इस दरोगा की इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। वह ना तो इसका शारीरिक शोषण करता, ना ही उसका रिश्ता तुड़वाता और ना ही शायद उसको इस हाल पर लाकर छोड़ देता। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोग को जागरूक करना था, आप लोग को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।